गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक क्लासेस। आज फिर से आप लोग के बीच में 12th क्लास का 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं, जो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। हम सब जानते हैं कि 2025 में इंटर का एग्जाम होने वाला है, तो जिन भी स्टूडेंट का इस एग्जाम को लेकर फिजिक्स का तैयारी अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें डरने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 12th क्लास का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है 20 नवंबर से। उन स्टूडेंट के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए एग्जाम में। तो आपको इस क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए मेरे कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। बाकी के बातें आप आगे करेंगे। टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बोल रहा है कि जब करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। उस टॉर्क के एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दे, एक मैग्नेट लिए हुए हैं जिसमें एन पोल होता है और एक साइड में एस पोल होता है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है और साउथ पोल में इंटर करता है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है और साउथ पोल में इंटर करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप अगर इक्वल है तो उसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस करना है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस करना है। नाम है रेक्टेंगुलर कॉइल का PQRS, और इसमें करंट जा रहा है कौन सा, I। इस रेक्टेंगुलर कॉइल का लेंथ दिया हुआ है L और ब्रेथ दिया हुआ है क्या, B। ठीक है, अब ध्यान दें, यहाँ पे करंट अगर इस प्रकार से जा रहा है तो इसमें करंट I चला जाएगा, इसमें करंट I चला जाएगा, इसमें करंट I चला जाएगा। अब इस वाले आर्म में PQ आर्म में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन को पता करेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड में 4 फिंगर को रखें, इसको करंट के डायरेक्शन में रखें तो थंब हमारा फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट किधर जा रहा है नीचे, तो आप देख पा रहे हैं थंब बाहर की तरफ आ रहा है, तो थंब अगर बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स बाहर आएगा। मतलब इस वाले आर्म में मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ चले जाएगा, F1। ठीक है, अब इस वाले आर्म में लगाएंगे। अब जैसे देखें यहाँ पे इस वाले करंट में आप इस वाले साइड को ले रहे हैं, इस वाले साइड में करंट किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो आप ध्यान दें, इधर मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा था, करंट नीचे जा रहा था, तो फोर्स किधर आ रहा था, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स आएगा बाहर की तरफ, F2 फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे F3 फोर्स किधर चले जाएगा, अंदर की तरफ। मतलब F1 फोर्स इधर आ रहा है, F3 फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है। और जो ये वाला फोर्स है ये एक ही लाइन में लगेगा, मतलब ऊपर की तरफ लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, F4। अब देख पा रहे होंगे F2 और F4 इक्वल मैग्नीट्यूड का है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसे दूसरे को कैंसल आउट करेगा। और यहाँ पे F1 और F3 इक्वल फोर्स है लेकिन एंटी पैरेलल में है, इसलिए कॉइल क्या करेगा, जस्ट ऐसे रोटेट करेगा। और इस रोटेशन के कारण जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क। उस टॉर्क का एक्सप्रेशन को फाइंड करना है। कंसीडर ये रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS of a length L and breadth B carrying a current I in anti-clockwise direction. It is placed in uniform magnetic field B at an angle theta. Various forces acting on the arms of rectangular coil PQRS. PQRS रेक्टेंगुलर कॉइल में बहुत सारा फोर्स ऑपरेट हो रहा है, F1, F2, F3, F4। F1 के बारे में कहना चाहेंगे, F1 है मैग्नेटिक फोर्स ऑन PQ आर्म्स। F1 बराबर फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। F1 यहाँ पे ध्यान दें, इस प्रकार से कॉइल है तो F1 बाहर की तरफ आ रहा है, कैसे आ रहा है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो यहाँ पे लिखा जाएगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा, तो F1 बराबर ILB sin 90। तो हो जाएगा F1 इक्वल टू ILB, हमारा हो जाएगा एक्सप्रेशन नंबर 1। फिर आता है F2 के बारे में। तो F2 हमारा क्या है जी, मैग्नेटिक फोर्स ऑन, कौन सा आर्म में है F2 हमारा, QR। तो ऑन QR आर्म्स, F2 मैग्नेटिक फोर्स ऑन QR आर्म्स। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा I, और यहाँ पे लेंथ के स्थान पे कितना दिया हुआ है, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, B। तो यहाँ पे लेंथ के स्थान पे क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड B साइन, ये क्या हो जाएगा,
थीटा हो जाएगा। ये हमारा कैसा आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ऐसा ही हम F3 निकालेंगे, तो F3 के बारे में मैग्नेटिक फोर्स ऑन RS आर्म्स, तो F3 बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ILB sin 90। ये हमारा क्या जा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो इसमें क्या जाएगा परपेंडिकुलरली इनवर्ड। इस वाले आर्म में आउटवर्ड जा रहा था, तो इस वाले आर्म में किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो इसको बोला जाएगा परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो F3 बराबर ILB sin 90 की वैल्यू कितना था 1। F3 मैग्नेटिक फोर्स ऑन RS आर्म्स, F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ILB sin 90, ये परपेंडिकुलरली इनवर्ट अंदर की तरफ जा रहा था, तो F3 बराबर ILB हो जाएगा। F4 हमारा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन SP आर्म्स, F4 बराबर हो जाएगा IB, क्या कि इसका लेंथ कितना दिया B, और फिर ये B हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। अब देख पा रहे होंगे F2 और F4 दोनों इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। F2 और F4 इक्वल फोर्स है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। और यहाँ पे F1 और F3 इक्वल है और एंटी पैरेलल है, तो इसके कारण ये कॉइल रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो टॉर्क ऑपरेट होगा। यहाँ पे आप देखिए, सिंस F2 एंड F4 आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, so they cancel out each other. F1 and F3 are equal, opposite and parallel forces. They provide, क्या प्रोवाइड करेगा, टॉर्क। इस ट्रायंगल में लेते हैं, ट्रायंगल का नाम है QLR, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है LR, तो यह LR लिखिए, हाइपोटेनियस दिया हुआ है QR, तो QR हुआ। तो साइन थीटा इक्वल टू LR का वैल्यू कुछ नहीं दिया, LR छोड़ देते हैं, QR का वैल्यू B दिया हुआ है, तो B लिख देंगे, तो LR बराबर क्या हो जाएगा B साइन थीटा। टॉर्क इज गिवन बाय, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स का मतलब यहाँ पे दो फोर्स दिया F1 और F3, दोनों में से कोई एक फोर्स को लेना है, तो यहाँ ले लिए F1, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है LR, तो यहाँ पे LR लिख दिए। तो टॉर्क बराबर F1 का वैल्यू कितना लाए थे ILB, और LR का वैल्यू कितना दिया हुआ B sin थीटा, तो यहाँ पे लिख दिए B sin थीटा। ठीक है, B को अंदर ले लेते हैं, तो टॉर्क बराबर आ जाएगा ILB, और यहाँ पर फिर बचा हुआ B sin थीटा। L इंटू B को क्या बोला जाता है, एरिया, एरिया ऑफ कॉइल। तो यहाँ पे टॉर्क बराबर IAB sin थीटा, ये हमारा एक्सप्रेशन है, वेयर L इंटू B इक्वल टू A, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल। फाइनल एक्सप्रेशन आया था टॉर्क इक्वल टू IAB sin थीटा। अगर यहाँ पे हम n नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं, एक टर्म के लिए इतना आया, तो n नंबर के लिए कितना आएगा, n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा NIAB sin थीटा। ये हमारा हुआ स्केलर फॉर्म में। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में बनाना चाहेंगे, तो साइन थीटा हटाते हैं तो क्या आता है, क्रॉस आता है, तो टॉर्क इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा NI, यहाँ पे हो जाएगा A क्रॉस B हमारा हो जाएगा, और इधर भी लगाना पड़ेगा टाउ का साइन, तो टाउ के ऊपर वेक्टर, तो हो जाएगा टाउ वेक्टर इक्वल टू NI A क्रॉस B। हम लोग जानते हैं पुट NI A इक्वल टू M, इसको बोला जाता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट बोलो या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। M पुट करेंगे तो टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा MB sin थीटा। एक्सप्रेशन आया, साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, क्रॉस आएगा, तो टॉर्क इक्वल टू, टॉर्क के ऊपर वेक्टर लगा दिए, M के यूपर वेक्टर लग जाएगा और B के ऊपर वेक्टर लगेगा, टॉर्क इक्वल टू M क्रॉस B। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।